श्री राधे राधे भक्तों। पहले आपको बता चुका हूं कि पूजा का एक अंग होता है परिक्रमा, और ये परिक्रमा लगभग सभी तीर्थों की जाती है। कई कई जगह की तो 84 कोस की परिक्रमा होती है, जैसे नैमिषारण्य की, चित्रकूट की, श्री वृंदावन ब्रजमंडल की, और छोटी परिक्रमा भी होती है। और ब्रजमंडल में तो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि लीला भूमियों की परिक्रमा की जाती है। इनमें भी गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा का प्रचलन अधिक है, और उसके बाद वृंदावन की परिक्रमा का प्रचलन है। बरसाना का भी अब अधिक लोग करने लग गए, लेकिन पहले गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा बहुत प्रचलित थी और आज भी है। और गिरिराज पूजन के समय भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन परिक्रमा की थी। इससे गिरिराज परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व प्रकट हुआ। आगे चल करके पैदल परिक्रमा का बहुत प्रचार हुआ। दंडवती परिक्रमा, पैदल परिक्रमा, और जो असमर्थ होते हैं बिल्कुल, वो लोग कोई साधन से भी करते हैं। चलने में बिल्कुल असमर्थ जो होते हैं, मन के संतोष के लिए किसी गाड़ी मोटर से भी कर लेते हैं, किंतु पैदल और दंडवती का प्रचलन अधिक है। श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में सुदृढ़ अनुराग उनको प्राप्त होता है, जो भाव से करते हैं। यदि परिक्रमा का वास्तविक लाभ भक्ति ही है, तथापि श्रद्धालु लोग विभिन्न लौकिक कामनाओं से भी पैदल एवं दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, और उनके भाव के अनुसार उनकी कामनाएं भी, अभिलाषाएं भी पूर्ण होती हैं। तो संत महापुरुषों ने जो परिक्रमाएं की हैं, वो तो कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं किए, लेकिन संसारी लोग जो होते हैं वो भौतिक लाभ के लिए भी ज्यादातर करते हैं। भौतिक लाभ का तात्पर्य सांसारिक लाभ, और संत लोग अपने भगवान के लिए, भक्ति के लिए करते हैं। प्रेम प्रदान करने वाली महामहिमाशाली श्री ब्रजरज का शरीर से प्रचुर एवं उन्मुक्त स्पर्श, ये भी दंडवती परिक्रमा का एक प्रत्यक्ष लाभ है कि रज जो शरीर में लग जाती है। ब्रजरज अपने विलक्षण स्पर्श से दंडवती परिक्रमा लगाने वालों को प्रेमा भक्ति प्रदान करती है, जो मानव जीवन का परम लाभ है। जितना जिसका भाव होता है उतना अधिक लाभ होता है। भाव कम होगा तब भी लाभ होगा, लेकिन थोड़ा भाव वाले को लाभ ज्यादा मिलता है। असंख्य भक्तजन गोवर्धन, वृंदावन आदि की परिक्रमा पैदल ही करते हैं। कोई जिसके अंदर करने की हिम्मत है, शरीर साथ देता है, दंडवती करते हैं। तो ऐसा समझिए कि वो ब्रजरज में लौटते रहते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं, पूरे शरीर में रज लपेटते हैं। पैदल वाले को पूरे शरीर में तो नहीं लूटना लगता है। वेद पाठ, जप, तप, अनुष्ठान आदि साधन भी श्री कृष्ण प्राप्ति कराने में समझ लो जितने समर्थ हैं, उतना ही या उससे भी ज्यादा कह लो भक्त चरण रज का अभिषेक। भागवत जी में लिखा है ना, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज, जब आप दंडवती परिक्रमा करोगे ना, तो महापुरुषों की चरण रज, राधा रानी गोपियों का चरण रज और कन्हैया की चरण रज, वो सब प्राप्त होती रहती है। इसलिए जिनके शरीर में सामर्थ्य है, वो दंडवती परिक्रमा को ज्यादा महत्व देते हैं। तो प्रेम की उत्पत्ति होती है। गिरिराज पूजन के समय स्वयं भगवान ने की थी, अब बताओ, परिक्रमा। और सुप्रसिद्ध वेणु गीत में भी गोपियों ने गिरिराज जी को
हरिदास वर्य अर्थात भागवत भक्तों में श्रेष्ठ का है। हंताय मद्र रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति स गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय वसुकंदर कंद मूलई। हरि गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। धन्य है उसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। गोपियां कहते हैं, इन गिरिराज गोवर्धन की महिमा की और इनके भाग्य की सराहना कौन कर पाएगा। ये तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा सत्कार करता है। गिरिराज गोवर्धन गौओं के लिए पानी चारा, ग्वाल बालों के लिए छाया जल, स्नान पान के लिए झरना का जल, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करना, विश्राम करने वालों के लिए कंदराएं, खाने के लिए कंदमूल फल। गिरिराज जी धन्य हैं, ऐसे गोपियों ने कहा भक्तों। इस प्रकार गिरिराज जी भागवत रूप होते हुए भी भक्त के रूप भी हैं, क्योंकि सबकी सेवा करते हैं और भक्तों में श्रेष्ठ ऐसे बताए गए गोपियों के द्वारा। भक्त होते हुए भी भगवत रूप है। कहने का आश्रय यह है कि गिरिराज जी के स्वरूप में भक्त और भगवान दोनों एक रूप हैं। अतः गिरिराज जी की परिक्रमा, उनका स्मरण, चिंतन भक्त और भगवान की सम्मिलित आराधना ही है। श्री नाभादास जी महाराज ने तो कहा है कि श्री भगवान और उनके भक्त ये दोनों ही आराध्य हैं। भाजिवे को दो ही सुघर, कह हरिदास। भक्तमाल जी में उन्होंने कहा है नाभादास जी ने कि दोनों ही आराध्य हैं, भक्त और भगवान। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में नंद बाबा के नेतृत्व में गोकुल महावन के सभी ब्रजवासियों का वृंदावन आकर बसने का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद से महावन में कंस द्वारा भेजे गए दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया था। अतएव नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने इस पर विचार विमर्श किया कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए। तो उस समय उपनंद नामक गोप ने कहा कि अब हमें सपरिवार सपरिकर और गोधन सहित महावन छोड़ करके वृंदावन चलना जाना चाहिए। तब महावन छोड़ करके, महावन अर्थात गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले आए। उपनंद जी ने वृंदावन का वर्णन किया था, तो कहा था कि गिरिराज जी भगवत रूप होते हुए भी भक्त हैं, अथवा भक्त होते हुए भगवान के रूप है। कहने का आशय है भक्तों कि गिरिराज जी के स्वरूप में भक्त और भगवान दोनों एक रूप हैं। अतः श्री गिरिराज जी का आराधन, उनकी परिक्रमा, उनका स्मरण, चिंतन भक्त और भगवान की सम्मिलित आराधना ही है। और मैंने बताया ना कि नाभादास जी ने कहा, भजवे को दो ही सुकर, कह हरिदास। तो इस तरह से गिरिराज जी की आराधना को भक्त लोग बहुत मानते हैं और बड़े बड़े महापुरुष भी हुए उनकी सेवा में, जैसे गया प्रसाद जी महाराज। भागवत जी के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में नंद बाबा के नेतृत्व में गोकुल महावन के सभी ब्रजवासियों का वृंदावन आकर के बसने का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद से जो महावन में अर्थात गोकुल में कंस द्वारा भेजे गए दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया था, तो उन लोगों ने यही तय किया था वृंदावन आना चाहिए। तो वृंदावन का बड़ा वर्णन किया है। वनम वृंदावनम नाम
नव काननम पशव्यम गोप गोपी गवाम सेव्यम। वृंदावन नाम का एक वन है जिसमें छोटे छोटे बहुत से नए नए हरे भरे वन है। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वो बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वो केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। तो यदि तुम सब लोगों को ये बात जंचती हो तो हम लोग वहां के लिए कूच करते हैं और देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों के जो मेरी एकमात्र संपत्ति है वहां भेजते हैं। इस प्रकार तय करके वृंदावन में गोकुल से आए थे सब लोग। तो भक्तों, वहां वर्णन है कि वृंदावन में जो कि एक विशाल वन है, उसके अंदर अनेक छोटे छोटे वन हैं और वृंदावन में यमुना पुलिन है, उसी में गोवर्धन पर्वत है, ऐसा वर्णन है भक्तों। तो ध्रुवदास जी संत कहते हैं, रसिक अनन्यन कृपा मनाऊं, वृंदावन रस कुछ एक गाऊं, जोजन पंच विहार स्थाना, श्रीपति श्री सौ कहो प्रमाण। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। तब नंदादि सभी गोपों ने कृष्ण बलराम सहित अपने परिवार और गोधन को लेकर के वृंदावन के लिए प्रस्थान किया था। इस वर्णन से पता चलता है कि श्री वृंदावन एक विशाल वन है जिसमें छोटे छोटे और अनेक वन है। तो इस वृंदावन में यमुना पुलिन है और इसी में गोवर्धन पर्वत भी बताया गया। तो इस दृष्टि से भक्तों, वृंदावन गोवर्धन एक ही है। और पुराण साहित्य में वृंदावन का परिमाण जो विस्तार है वो 5 योजन अर्थात 20 कोस। 20 कोस का मतलब हुआ 60 किलोमीटर माना गया है। रसिक संत श्री ध्रुवदास जी ने ऐसा बताया है। तो गिरिराज पूजन के समय श्री कृष्ण एक विशाल रूप धारण करके गोवर्धन से प्रकट हुए थे और गोवर्धन में ही प्रकट हुए थे और उन्होंने अपना परिचय गिरिराज गोवर्धन के रूप में दिया था। तब से भागवत वचन के अनुसार भक्तजन श्री गोवर्धन को श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर ही उनकी आराधना करते हैं। और भागवत में जो कहा गया ना गिरिराज जी को, हरिदास वर्य अर्थात भागवत भक्तों में श्रेष्ठ। तो भागवत के इन दोनों उद्धरणों से निष्कर्ष निकलता है कि श्री गिरिराज भगवत स्वरूप होते हुए भक्त श्रेष्ठ हैं और परम भक्त होते हुए भी भगवत स्वरूप हैं। अर्थात उनके दिव्य भव्य महनीय स्वरूप में भक्त और भगवान दोनों का एकात्म रूप प्रकट है। इस प्रकार उनकी आराधना से भक्त और भगवान की सम्मिलित आराधना का महानतम लाभ प्राप्त हो जाता है। ये इनके पूजन की महिमा और कारण है। भक्तों, वस्तुतः श्री गिरिराज जी की अद्भुत महिमा अवर्णनीय है और प्रत्यक्ष तो सभी मालूम होता है ना, जब कृपा होती है, नहीं तो श्रद्धा से मानते हैं लोग। कोई साक्षात भगवान कृष्ण ही मानता है, कोई भक्त का रूप मानता है। करुणा वरुणालय स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है जो ब्रजभूमि में प्रकट रह करके अपने सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा धारा बरसाते हैं। कितने लोग बताते हैं कि सब उन लोगों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त लोग, संत लोग कहते हैं भक्ति मिलती है। पांच भौतिक प्राकृत स्वरूप में उनका जो दर्शन होता है वो देखने वाले की प्राकृत दृष्टि के कारण है। वस्तुतः वे लौकिक नहीं है, अभी तो दिव्य अलौकिक और चिन्मय है। उनके स्वरूप में कहीं जड़ता का लेश भी नहीं है। सच्चिदानंद घन उनका स्वरूप है,
जिसमें कहीं भी अचेतनता नहीं है। उनकी कंदराएं, उन पर सुशोभित वृक्ष, गुल्म लताएं, विहार करने वाले खग मृग आज प्राणी तथा उनसे निर्झरित होने वाले अमृतमय प्रवाह, ये सभी अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं। अलौकिक होते हुए भी लौकिक भूमंडल पर उनकी उपस्थिति हेतु उनकी कृपा है। अपने शरणागत भक्तों का परम हित करने के लिए तथा मानव मात्र का मंगल करने के लिए वे पृथ्वी पर नित्य प्रकट हैं। वस्तुतः उनकी अपार महिमा वाणी और मन से परे है। शब्दों में उनका वर्णन संभव नहीं है पूरा। बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, वो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के निष्ठावान अनुयायी थे। संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार ही उनकी उपासना प्रणाली थी। इस संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित हरिवंश महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा लिखा हुआ विशाल वाणी साहित्य उपलब्ध है। उसमें रस सिद्धांत और उपासना पद्धति से संबंधित सभी आवश्यक बातें कही गई हैं। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से कुंडलाकार यमुना जी से परिवेष्टित पंचकोशी श्री वृंदावन की उपासना की चर्चा की गई है। श्री वृंदावन ब्रजमंडल के अंतर्गत है। ब्रजमंडल के अनेक लीला स्थली की चर्चा संप्रदाय के वाणी साहित्य में कहीं कहीं प्राप्त होती है। इसी क्रम में श्री गिरिराज गोवर्धन का भी वर्णन किया जाता है और श्री कृष्ण की रास रस भूमि वृंदावन की ही इसमें प्रधान रूप से चर्चा की गई है। गिरिराज गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा का भी वर्णन संप्रदाय के वाणी साहित्य में कहीं कहीं प्राप्त होता है, लेकिन बहुत कम। अर्थात बहुत भाव से खोजने वाले को ही मिल पाता है, पूरा खुला वर्णन ऐसा नहीं है। उपासना के अंग के रूप में इनका विधान नहीं ज्यादा किया गया है। तो बाबा के द्वारा 365 दंडवती लगाने को जो आज्ञा हुई थी ना, उसके कारण उन्होंने लगाया था। प्रथम यह है एक बात कि बाबा को परम सिद्ध संत श्री नागा जी द्वारा आज्ञा मिली थी। संत आज्ञा का पालन करना उपासक के लिए सब प्रकार से कल्याणकारी है। इस भाव से प्रेरित होकर बाबा ने परिक्रमाएं लगाई। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि पुराणों में श्रीधाम वृंदावन को पंचयोजन विस्तार वाला कहा गया है और पंचयोजन अर्थात 60 किलोमीटर की परिधि के अनुसार नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि स्थल वृंदावन के इस पौराणिक बृहद स्वरूप के अंतर्गत ही हैं। तो भागवत का जो वर्णन है उसमें गिरि गोवर्धन को वृंदावन के अंतर्गत ही माना गया है। अतएव बाबा के द्वारा किए गए दंडवती परिक्रमा के अनुष्ठान को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि वो श्री वृंदावन के बृहद रूप की उपासना का ही प्रकार था उनका, और इस उपासना के प्रभाव से पंचकोशी वृंदावन की रास रसमयी उपासना में प्रवेश हो। इसी भाव से बाबा ने श्री गिरिराज जी को दंडवती परिक्रमा लगाई। बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी की घटना बहुत सी बताते हैं भक्त लोग। तो परिक्रमा का समय भी अनुमान से निर्धारित किया जा सकता है। उनके शिष्यों से पूछने पर पूरी जानकारी तो कौन बता सकता है, लेकिन कोई कोई को था कि कितने वर्ष लगे होंगे। सन 68 में बाबा की आयु 42 वर्ष थी। नागा बाबा से प्राप्त आदेश के अनुसार बाबा अपने मन में 365 दंडवती परिक्रमा का दृढ़ निश्चय करके गोवर्धन आए थे और गिरिराज परिक्रमा अधिकांश लोग दान घाटी से शुरू करते हैं। यद्यपि अनिवार्य नियम नहीं है, कहीं से भी कर सकते हो। गिरिराज जी की परिक्रमा फिर चाहे वो खड़ी, जिसको पैदल बोलते हैं,
खड़ी परिक्रमा अथवा दंडवती लेटते हुए कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है। 7 कोस की परिक्रमा के मार्ग में अपनी अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी परिक्रमा भक्त लोग शुरू कर देते हैं। ऐसा होते हुए भी अधिकतर लोग दान घाटी से करते हैं। तो बाबा ने भी दंडवती की परिक्रमा का श्री गणेश शायद दान घाटी से ही किया होगा, क्योंकि अधिक रीति रिवाज यही है। भक्तों, दंडवती की संख्या के अनुसार उतनी गिनती के छोटे छोटे पत्थर एकत्रित करके परिक्रमा प्रारंभ करते हैं भक्त लोग। और प्राय श्रद्धावान लोग 11, 21, 51, 108, 151 आदि परिक्रमा लगाते हैं। 365 दंडवती परिक्रमा लगाने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि अनेक वर्षों तक लगातार कठिन श्रम होता है। श्री नागाजी बाबा के द्वारा बाबा दंडवती बाबा को 365 परिक्रमा का आदेश हुआ था। वर्ष भर में 365 दिन ही माने जाते हैं। तो महाराज इतना तो साल भर में कोई कर ही नहीं सकता है। तो कम से कम शायद 15-20 साल से ज्यादा लगे होंगे। और बहुत परिश्रम से जो करते हैं वही लोग इस कार्य को कर पाते हैं। परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए किसी शुभ दिन को निर्धारित करके गिरिराज जी को साष्टांग नमन करके परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। और श्री राधा सुधानी जी के श्लोकों को बाबा प्राय गाया करते थे। उनका कंठ भी अत्यंत मधुर था। भाव तो था ही गंभीर भाव। मधुर स्वर से श्लोकों को धीरे धीरे गाने का अभ्यास उनको सदैव रहा। दंडवती परिक्रमा में भी उनका यह अभ्यास बना रहा। दंडवती परिक्रमा के साथ गायन कर पाना इतनी कठिन काम है, लेकिन वो क्योंकि सांस फूलने लग जाती दंडवती परिक्रमा में, तो भी बाबा प्राय श्री राधा सुधानी जी का गायन करते हुए दंडवती करने की चेष्टा करते थे। तो इष्ट की स्मृति उसमें बनी रहती है। केवल शरीर का श्रम ही नहीं रहता, भक्ति में पूरा जुड़े रहते हैं यदि इस प्रकार से भगवान की लीला का गायन करते रहते हैं। तो संत महापुरुषों में अपने अनुभवों के आधार पर परिक्रमा के अनेक नियम निर्धारित किए हैं। तो परिक्रमा जिसका जिस भाव होता है उसके अनुसार करता रहता है। तो जहाँ परिक्रमा पहुंचती है लोग निशान लगा देते हैं, कोई वृक्ष का, कोई और चीज का, कि यहाँ तक परिक्रमा हुई थी कल, तो अगले दिन वहीं से फिर शुरू करते हैं। अब साधु संत तपस्वी तो ज्यादा खान पान का इंतजाम कर नहीं पाते। गृहस्थ लोग अपने खान पान का भी पूरा इंतजाम रखते हैं। साधु संत के लिए तो जो विरक्त है ना, उनके लिए तो बस मधुकरी भिक्षा ही मुख्य होती है भोजन का साधन। भक्तों, कहीं भी जंगल में टूटे फूटे खंडहर में विरक्त संत लोग रुक जाते हैं। बाबा को लगभग 16 वर्ष लगे दंडवती परिक्रमा करने में। 16 वर्ष लगातार बाबा ने 365 दंडवती परिक्रमा पूरी कर ली। लगातार परिक्रमा करते करते 16 वर्ष में 365 दंडवती परिक्रमा पूरी हुई। और इन 16 वर्षों में परिक्रमा बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रही। स्वास्थ्य या अन्य कारणों से उसमें कोई व्यवधान नहीं आया। इतना लंबा समय बिना किसी स्वास्थ्य की परेशानी में तो अस्वस्थ हुए ही नहीं। और शीत, उष्ण, वर्षा सब समय साथ चलते रहे और परिक्रमा भी चलती रही। तो ऐसा संत लोग बताते हैं कि दंडवती दिन में करते थे और बाबा लगन के साथ परिक्रमा भी करना, और 16 वर्ष तक परिक्रमा लगातार की और भगवान के गुणगान भी करते रहे, राधा सुधानी जी को गाते रहे। और बहुत सी घटनाएं घटी महाराज, बहुत से लोगों के ऊपर कृपा उन्होंने की। एक
संत बताते हैं कि बहुत बहुत कृपा की घटनाएं हुई, बहुत लीलाएं हुई, इसलिए परिक्रमा में उनको रस बना रहा। वो उस परिक्रमा की और बातों को जो संतों ने देखा, सुना, अनुभव किया, उनके साथ आगे मैं और आपको सुनाऊंगा। आज बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।